Hello students, we are continuing MCQ based on case scenario. So this case scenario based on league English 116. So our major topic is treatment in the books for lesser for finance league. So let us see data given in this question. A lesser enters into a 5-year league of equipment with a lessee. The equipment is not specialized in nature and is expected to have a alternative use to lesser at the end of year 5. And the lease is entered without paying terms and conditions. So lessee receives annual lease payment of 15,000 payable at the end of the year. And lesser expects a residual value of the equipment to be 50,000 at the end of 5-year term. And the lessee also provides a residual value guarantee that protects lessor from the first rupee 30,000 of loss for a sale of a price below estimated residual value of 50,000 at the end of lease term. The equipment has an estimated remaining economic life of 10 years and the carrying amount 80,000 and fair value is 87,915. Then the initial direct cost incurred by lessor are 2,935. So how should the lessor account for the lease in the books of accounts? उसके बेस पर आपके डिफरेंट MCQ हैं लाइक नंबर 1 फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न टू द लेसर एट इंसेप्शन ऑफ लीज. तो लेट अस सी डाटा देखते हैं जो आपको मेंशन किया है. एक गिवन लेसर है, लीज आपने एंटर की है फॉर 5 ईयर्स और आपकी बुक वैल्यू है एसेट की विच लेसर ऑलरेडी है ये जिसे ये 80,000 और इसकी जो फेयर वैल्यू है वो भी आपको मेंशन की है 87,915. लेसर की जो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट्स हैं वो आपको मेंशन की हैं टू बी इनकर्ड बाय लेसर जिसे ये 2,935. फिर आपको दी है मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट 50,000 जिसमें से गारंटी दी है लेसी ने GRV 30,000. इसमें बैलेंस आपकी बन जाएगी UGRV 20,000. बट जिस ये केस में नॉर्मल लेसर इसमें लेसर जो है वो मैन्युफैक्चरर नहीं है. तो आप ध्यान से कीजिए इस क्वेश्चन को कंपेयर कीजिए क्योंकि 2.6 का जो हमने MCQ ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है उससे कंपेयर कर सकते हैं आप. तो देखो आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है MCQ नंबर 1 में वट इज अवर इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न टू लेसर. तो इस केस में जो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो हमारी एसेट की वैल्यू में ऐड हो जाती है. इसमें जो सबसे पहले आपको देखना है टोटल फेयर वैल्यू कितनी है आपकी टोटल वैल्यू ऑफ एसेट. तो ये बन जाएगी आपकी 87,915 प्लस 2,935. तो ये आपकी टोटल फेयर वैल्यू मानी जाएगी 87,915 प्लस 2,935 जिसे 90,850. अब इम्प्लिसिट रेट होता है एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जो भी लीज पेमेंट्स है. लीज पेमेंट जो आपको मेंशन की है जिसे 15,000 पर एनम लीज रेंट लेसर को रिसीव हो रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू आपने इसके इक्वल करनी है फेयर वैल्यू के. तो आप टेबल ड्रॉ करके हैं तो क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है PV फैक्टर तो हिकन किराए से आप 10% स्टार्ट कर सकती हैं. ईयर है आपका देखो तो 1 to 5 ईयर एंड टू 5th ईयर. तो IRR के लिए आपको दोनों ही लेना है GRV एंड UGRV. तो इट मीन्स बता रहे कैश फ्लोज इन रुपीज. लीज रेंट है आपका 15,000 और 5th ईयर में आपकी मार्केट वैल्यू है 50,000. सो इफ वी अप्लाई PV फैक्टर एट द रेट ऑफ 10% 3.791 and 0.621. लेट अस सी व्हाट इज टोटल प्रेजेंट वैल्यू. So this is coming 15,000 into 3.791 plus 50,000 into 0.621. So this is 87,915 और आपको चाहिए 90,850. स्लाइटली हमने इंक्रीज करना है. लेट अस रिड्यूस दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट. नाउ लेट अस ट्राई PV फैक्टर एट 9%. So at 9% for 5 year. So this is 0.65 of 50 year. And then it is annuity factor 3.89. So this value is 15,000 into 3.89 plus 50,000 into 0.65. So this total value 90,850. This is exactly equal to 90,850. Therefore, implicit rate of return of lesser IRR that is 9%. Now you can see which option is correct. Answer is option number B. अब इसमें 10% नहीं बनेगा. आपने सिर्फ इस फेयर वैल्यू के इक्वल नहीं करना है. वी हैव टू कंसीडर इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट आल्सो इन केस ऑफ लेसर. सेकंड ईयर आस्किंग डिटरमिन द अमाउंट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज टू लेसर एट इंसेप्शन ऑफ लीज.
तो आपने शो करना है कि अब आपकी नेट इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है लीज में, नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। तो इस केस में नॉर्मल फार्मूला है आपका जो फेयर वैल्यू है ऑफ लीज एसेट प्लस कुछ आपके ये जो इनिशियल डायरेक्ट एक्सपेंसिस है वो भी ऐड हो जाएंगे, वो आपकी नेट इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी लीज में। फेयर वैल्यू देखो आपको मेंशन किया है 87,915 और प्लस जो आपके इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है 2,935। तो इट मीन्स टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट है लीज में जो लेसर की, जिससे कि 87,915 तो प्लस 2,935 90,008। Now you can see which option you correct answer is option number C. Next we have third MCQ. They are asking determine the amount of unearned finance income to lesser at inception of lease. तो आपने कैलकुलेट करनी है वही अनअर्निंग फाइनेंस इनकम। ये होता है टोटल जो इंटरेस्ट इनकम आपको रिसीव होगी टू लेसर, तो दैट इज इक्वल टू ग्रोस इन्वेस्टमेंट इन लीज और उसमें से आप माइनस कर लीजिए नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। जो नेट इन्वेस्टमेंट हमने कैलकुलेट की है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट होता है जो टोटल लीज आपको रिसीव होगा, टोटल लीज रिसीट्स, जिसमें आपका लीज रैंक भी आ जाएगा, जीआर भी आ जाएगी, यूजीआर भी आ जाएगी। अब देखो लीज रैंक आपको मिलेगा 15,000 फॉर 5 ईयर, प्लस जीआर भी यूजीआर भी हैं आपके 50,000, नेट इन्वेस्टमेंट है आपकी 90,850। तो जो डिफरेंस है वो आपकी अनअर्निंग फाइनेंस इनकम आ जाएगी, जैसे कि 75 प्लस 50 125 माइनस 90,000 जो 850। सो अनअर्निंग फाइनेंस इनकम इज ₹34,150। You can see which option is correct. Answer is option number A. So fourth MCQ we are asking determine the amount of profit or loss to lesser at inception of lease. अब कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है एट इंसेप्शन ऑफ लीज, प्रॉफिट और लॉस। उसके लिए देखो आपको कंपेयर करना है कि आपको कितना लीज रैंक मिलेगा, जिसका नाम है नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज आपकी कितनी है, नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज टू लेसर गेट इज अवर 90,850 और माइनस से लीजिए वही जो बुक वैल्यू ऑफ एसेट, और आपकी बुक्स में एसेट की वैल्यू कितनी है जिसको कहते हैं WDV, जिसे गिवन 80 होगी। तो जो डिफरेंस है वो लेसर की बुक्स में प्रॉफिट आ जाएगा, जैसे कि प्रॉफिट ऑन जब हम एसेट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं लीज पे, प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ एसेट ऑन लीज 10,850। So you can see which option is correct. Answer is option number C is correct. Next MCQ number 5 we are asking determine amount of interest income to be recognized by lesser at end of 5th year. अब आपको इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट करनी है, उसके लिए हमें शेड्यूल बनाना पड़ेगा। सो वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट इनकम ऑफ 5th ईयर। लेट अस शो लीज रिसीव शेड्यूल, ये इंटरेस्ट इनकम है आपकी लीज शेड्यूल फॉर 5 ईयर्स। जो सिंपल लेसर है जिसमें मैन्युफैक्चरर नहीं है लेसर, उसमें सिंपल केस है आपकी टोटल वैल्यू आ जाएगी ईयर 1 2 3 4 एंड 5। तो आपको शो करना है नेट इन्वेस्टमेंट कितनी है आपकी लीज में, नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज, जिसको हम कहते हैं लीज रिसीवेबल। टोटल अमाउंट है अब आपका 90,850 विच इज प्राइजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट्स जो भी है। अब इसके ऊपर आपका इंटरेस्ट जो होगा एट IRR वो हमने कैलकुलेट किया है 9%। नाउ यू कैन कैलकुलेट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ IRR ऑफ 9%। फिर आपका लीज रिसीट आ जाएगी एट एंड में। फर्स्ट ईयर में देखो कितना इंटरेस्ट है आपका, तो 90,850 इंटू 9%, 8177। लीज रैंक है आपका 15,000, तो ये इसमें प्लस हो जाएगा माइनस 15,000, बैलेंस ड्यू आ जाएगा आपका 84,027। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट भी होगा 84,027 इंटू 9%, जिसे कि 7562 माइनस 15,000 प्लस ये ग्लू हो जाएगा माइनस 15,000 आपको रिकवरी हो गई है। बैलेंस है ये अगर 76,589। तो ऑन दिस इंटरेस्ट की 9%, जिसे कि 6893, रिकवरी इज 15,000। So then balance due is 68,482. So on this interest is 9%, 6163, 15,000 is your recovery. Then balance due is 59,
646 645। अब आपको देखो लास्ट में क्या रिकवरी होगी, रैंक मिलेगा GRB UGRB, टोटल वैल्यू है 65। इट मीन जो डिफरेंस है वो आपका इंटरेस्ट एलिमेंट आ जाएगा। तो किसी के 65,000 माइनस 59,645, सो इंटरेस्ट इज 5355। But they are asking interest income of 5th year is ₹5355. You can say which option is the correct answer is option number B. So in this lecture we have discussed a scenario based on the league in case 116. So major topic was our finance league in the books of lesser. फर्दर टॉपिक्स we will continue next lecture. वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।